पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देश की राजनीति और धर्म की गलियारों में एक ऐसा नाम जो आए दिन अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं। राजस्थान की वीरधरा पुष्कर से बाबा बागेश्वर ने एक ऐसा बयान दिया जिसने नई बहस छेड़ दी। बाबा ने सीधे तौर पर उन हिंदुओं को निशाने पर लिया जो अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। पहले बयान सुनवाते हैं आपको, फिर देखते हैं आगे की खबर। और अजमेर में जितने हिंदू चादर चढ़ाते अपने भगवान कम पड़ गए क्या? यहां से अजमेर दूर नहीं है, 10 किलोमीटर। देखो अजमेर है, बहुत अच्छा है, किसी के भगवान वहां है वो पूजा करें। तू अपने बाप को बाप पुष्कर में आके बोल। हाँ, अजमेर में सनातनियों का कोई काम नहीं है। वहां रहो, अजमेर में खूब आनंद लूटो, अजमेर में रहो, चाहे हम तो कहते पाकिस्तान में रहो, पर यदि तुम सनातनी हो तो बाप केवल अपने परमात्मा को कहो। अजमेर शरीफ दरगाह दशकों से हर धर्म के लोग जाते रहे। इस सांप्रदायिक सौहार्द का ऐसे प्रतीक माना जाता रहा, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का तर्क यह है कि हिंदुओं को अपनी गरिमा नहीं भूलनी चाहिए। क्या उनके लिए देवी देवता कम पड़ गए हैं कि उन्हें अजमेर जाना पड़ रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री घर वापसी और मजार संस्कृति के खिलाफ लगातार मुखर रहे हैं। जैसे ही बाबा बागेश्वर का यह बयान वायरल हुआ, सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग जो बाबा के हिंदू राष्ट्र और सनातन गौरव की बात का समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ गंगा जमुनी तहजीब के पैरोकार जो इसे नफरत फैलाने वाला बयान बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का यह हमला केवल अजमेर तक सीमित नहीं है, इससे रिएक्शन सुनते हैं क्या है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिल्कुल सत्य कहा है। हिंदुओं को चादर नहीं चढ़ाना चाहिए, चादर चढ़ाने से दिक्कत होता है। वहाँ पे मठ बनना चाहिए बहुत सुंदर, जो संस्कृति और सनातन का धरोहर का चिन्ह हो। बहुत सुंदर भव्य मठ बने, मंदिर बने, जहाँ पर सनातनी जा करके पूजा कर सकें, पाठ कर सकें, परमात्मा का नाम का स्मरण कर सकें और परमात्मा का चिंतन कर सकें। चादर हिंदुओं के लिए उचित नहीं है, चादर चढ़ाना एक गलत है। इसीलिए चादर हिंदू चढ़ाएंगे तो हम सभी सनातनियों को दिक्कत और परेशानी होगा। इसीलिए सभी सनातनियों को चादर नहीं चढ़ाना चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने हिंदुओं को उकसाने भड़काने वाली बातें कही। कभी उन्होंने ब्रिटिश का इतिहास पढ़ा है? भारत को 77 साल हो गए आज़ादी हासिल हुए, क्या इसका इतिहास पढ़ा है? ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है, वो दरगाह हिंदू मुस्लिम यकजहती का प्रतीक है और वहाँ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की गंगा जमुनी धारा बहती है। वो ऐसी दरगाह है। पूरे भारत में रूहानियत और सूफीज़्म का वो केंद्र है। अब ये मजार क्या है और मजार का कॉन्सेप्ट क्या है? मजार एक कब्र यानी कि एक समाधि होती है जो किसी सूफी संत के नाम पर होती है। मजार पर चादर चढ़ाने की परंपरा होती है। कई लोग फूल भी अर्पित करते हैं और कई लोग यहां दुआ मांगने के लिए, मन्नतें मांगने के लिए पहुंचते हैं। सभी धर्म के लोग यहां पर आ सकते हैं, लेकिन सवाल यह कि मजार की प्रथा कब और कहां से शुरू हुई? मजार की प्रथा का विकास मुख्य रूप से सूफीवाद के प्रसार के साथ हुआ। मजार एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है दर्शन करने की जगह। इसकी जड़ें 9वीं और 10वीं शताब्दी में मध्य पूर्व और मध्य एशिया जैसे आधुनिक ईरान और उज्बेकिस्तान में मिलती है, जहां महान संतों की कब्रों पर स्मारक बनाने की परंपरा शुरू हुई। सूफियों का मानना है कि वली यानी कि अल्लाह का मित्र मरने के बाद खत्म नहीं होता। 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान जब सूफी संत भारत आए तो सूफी संत के निधन के बाद शिष्यों ने मजारों का निर्माण करवाया। धीरे धीरे यह स्थान केवल कब्र न रहकर मन्नत मांगने के प्रमुख केंद्र बन गए, यानी कि फेमस मजार में तब्दील हो गए। अजमेर शरीफ की दीवारें दशकों से गंगा जमुनी तहजीब की गवाह रही हैं। विवाद अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, लेकिन एक बात तय है कि अजमेर शरीफ पर छिड़ी ये बहस जल्द थमने वाली नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।